आओ मिलकर रहें हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन ऐ मेरे साथियों। दिल के टूटे हुए आईने जोड़ दे, अपने रिश्तों को फिर एक नया मोड़ दे, तोड़ दे हर भरम को मेरे साथियों। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त जब भी आता है तो हम बड़े उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। हम अपनी गाड़ियों पर झंडे लगा लेते हैं, घरों पर झंडे लगा लेते हैं और जोश के साथ भाषण देते हैं और देशभक्ति गीत चलाते हैं। हमें इस भाव को स्थायी रूप से अपने अंदर रखना है। हमें इस देशभक्ति के इस भाव को हमेशा स्थायी रूप से अपने मन में रखना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही इंतजार नहीं करना है इस भाव के लिए। यदि हम इस भाव को, इस उत्साह को हर वक्त बनाए रखेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक होंगे, देश के प्रति समर्पित होंगे, देश के प्रति सच्ची निष्ठा होगी। भाव को अपने भीतर महसूस करना है हर वक्त, हर समय, ताकि देश पर कोई भी संकट आए तो हम उस जज्बे को हर समय महसूस करें। और देश के प्रति यदि कुछ भी गलत हो, कोई भी कुछ गलत बोलने की कोशिश करे तो हमारा खून खौलना चाहिए। हमें देशभक्ति की भावना लाकर अपने देश के लिए समर्पित होना चाहिए। यही देशभक्ति है। ये इसको हम फॉर्मेलिटी के रूप में, औपचारिकता के रूप में न मनाएं, बल्कि वो जज्बा, वो भाव हमेशा हमारे दिलों में भरा होना चाहिए कि हम सच्चे देशभक्त हैं और देश पर कोई भी आँच आएगी तो हम समर्पित होने के लिए तैयार हैं। देशभक्ति की भावना उतनी ही उच्च भावना होती है जैसे एक संत की भक्ति भावना। हमारे सैनिक भी उतने ही सम्मानीय हैं जितने हमारे संत जन, क्योंकि वो संत अपने अध्यात्म के मार्ग पर चलकर हम लोगों का उद्धार करते हैं और सैनिक हमें वो वातावरण देते हैं जिसमें सुरक्षित रहकर हम अध्यात्म से जुड़ सकें, अपने प्रभु से जुड़ सकें। वो सीमा प्रहरी बनकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे संत जन अपने अध्यात्म से पूरे देश की रक्षा करते हैं। तो संत जन और सैनिक जन दोनों ही राष्ट्र के सुरक्षा प्रहरी हैं, कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। और एक सच्चे सैनिक को भी, सच्चे समर्पित देशभक्त की भी उसी तरह की गति होती है जैसे सच्चे संत की। इसलिए इन दोनों के प्रति विशेष सम्मान की भावना रखें। कभी भी संतों का और सैनिकों का निरादर न करें। हमारे देश के सुरक्षा प्रहरियों को हमेशा सम्मान दें।